रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं। भैया मेरे, अकल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे दिन भी बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकते हो, वहाँ कोई चीज़ बेचना मुश्किल नहीं। मगर इस मरे चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे, तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई। तांगा रुका और सेठ उतर कर तेजी से झाड़ियों की ओर गया। अरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में चली गई। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को देखने लगा। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। अरे भाई, किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मदद करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ी में घुसी बिल्ली पंजे झाड़कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी, बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा की खजांची की बात याद आई। कोई सूझबूझ वाला इंसान ही मरे हुए चूहे से 4 पैसे कमा सकता है। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ तो तुरंत उसके मस्तिष्क में बुद्धि आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? आए। सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। यह कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वह बेटा सुंदर बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था, यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो, भीड़ को एक हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, यह तो वहाँ पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौका देकर फायदा उठाया। एक सिक्का कमा लिया, इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नज़र में उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली बार बार इस आशा से उसकी ओर देख रही थी कि अब शीघ्र ही सुंदर उसे चूहा खाने को देगा। लेकिन सुंदर ने उसे पुचकारते हुए चूहे वाले रस्सी सेठ जी के हाथ में पकड़ाई और बोला, लो सेठ जी, अब जब तक यह चूहा आपके पास रहेगा तब तक आपकी बिल्ली कहीं नहीं जाएगी। अब लाइए मेरा चांदी का सिक्का और संभालिए अपनी बिल्ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ जी ने तुरंत जेब से एक सिक्का निकालकर सुंदर की ओर बढ़ा दिया। सुंदर ने सिक्का लेकर बिल्ली सेठ जी के हवाले कर दी। बेटा, बिल्ली को गोद में लेकर सेठ जी बोले, तुम में मौके से लाभ उठाने का खूब सूझबूझ है। यदि ऐसा ही सूझबूझ से कमा लेते रहे तो एक दिन मेरा मानना है
बड़ी तरक्की करोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो ऐसा ही होगा सेठ जी, गर्व से सीना फुलाकर सुंदर ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद भीड़ छड़ गई। सभी लोग सुंदर की सूझबूझ की दाद देते हुए वहां से चले गए। सुंदर तो खुशी से फूला नहीं संभाल रहा था। इस शहर में अपनी बुद्धि से यह उसने पहली कमाई की थी। वह बार बार चांदी के उस सिक्के को देख रहा था। आगे की कहानी वीडियो के अगले भाग में। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।